दोस्तों, आज सभी के सामने एक सवाल है कि क्या अमेरिका अपने ट्रूप्स को तैनात करने वाला है ईरान के अंदर, जिस तरीके से उसने अफगानिस्तान के अंदर तैनात किया था। लेकिन इस तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए। इसके अंदर एक ताबूत जो है वो लाया जा रहा है। अमेरिकन ट्रूप्स वापस से लौट रही हैं अमेरिका के अंदर। और ये फोटोग्राफ है कहां की? ईरान की। ईरान के अंदर कई ऑपरेशंस के चलते हुए एक ईरानियन अमेरिकन जो सोल्जर है, इसकी मौत हुई और वापस से उसको अमेरिका के अंदर लाया गया। उसके बाद में अमेरिका के लोग इसका विरोध भी करने लगे थे कि यार, क्या हमारे ही बच्चे मिले थे किसी दूसरे की सरजमी पर जाकर शहीद होने के लिए? अगर उनको शहीद होना ही होता तो वो अमेरिका की धरती पर, अपनी मातृभूमि पर, जहां पर उनका जन्म हुआ है, वहां पर वो शहीद हुआ होता। इसके बाद में अमेरिकन जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी का, हमारा टैक्स का जो पैसा है, क्या वो इसीलिए जमा किया गया कि कल को आप ईरान के ऊपर अटैक कर सके? जबकि हमारा टैक्स का पैसा जमा होना चाहिए अमेरिका के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो कि ये कयास लगाई जाती हैं कि आखिरकार अमेरिका जो है वो ईरान के अंदर ट्रूप्स को वहां पर डिप्लॉयड नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे कयास हैं। लेकिन ट्रंप ने कहा कि मैं अगले लगभग 2 सप्ताह के अंदर ईरान का पूरा खात्मा कर दूंगा और लंबे समय तक मैं उसके ऊपर कंट्रोल रखूंगा। तो ये जो शब्द निकले, लंबे समय तक कंट्रोल करने वाली बातें हैं, वो आज ही कयास लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं ईरान के अंदर अमेरिका जो है अपने ट्रूप्स को तैनात कर सकता है। इसका जवाब यह है कि ओवल हाउस के अंदर बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं। व्हाइट हाउस के अंदर बहुत सारे जो उनके ऑफिसर्स हैं उनके साथ में मीटिंग की जा रही है कि क्या वाकई में हमको अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। और देखिए, अमेरिका की मैं आपको लगभग 3 से 4 रणनीतियां बताऊंगा, जिनमें से 2 रणनीतियां ऑलरेडी अमेरिका की फेल हो चुकी हैं। प्लान ए और प्लान बी फेल हो चुके हैं। प्लान सी पर अभी काम कर रहा है और प्लान सी भी अगर फेल हो जाता है तो प्लान जो डी है उसको एग्जीक्यूट करेगा अमेरिका। लेकिन आखिरकार अमेरिका ने इतना जल्दबाजी क्यों किया है ईरान के अंदर, जब उसके पास में इतनी तैयारियां नहीं थी? या फिर अमेरिका अपनी तैयारी पर था और ईरान ने जो तैयारियां की थी वो ऑलरेडी बहुत एडवांस थी? ये भी हो सकता है। चलो बात करेंगे। ये एक फोटोग्राफ आप देखिए। इसके अंदर जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं, अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं, वो अफगानिस्तान के अंदर है। और अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके से सुस्ता रहे हैं, मतलब ये सो रहे हैं बस के पीछे, ठीक है, रेस्ट कर लेते थोड़ा सा। और ये अफगानिस्तान के अंदर ये हालात जो है आप लोग देख सकते हैं। जैसे फोटोग्राफ खींचा गया, उसमें से एक जो इंसान है, एक जो सोल्जर है, वो फोटोग्राफर की तरफ देख रहा है कि यार, क्यों हमारी बदहाली का यहां पर तुम नमूना बना रहे हो? थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लेने दीजिए हमको, है ना, थोड़ा सा आराम कर लेने दीजिए। एक जो सोल्जर है वो यहां पर निगरानी कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तालिबान का कोई लड़ाका वहां पर ना आ जाए। ठीक है। तो अफगानिस्तान के अंदर सन 2001 के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स को तैनात किया गया था। और 2020 में जैसे ही इलेक्शंस होते हैं और जो बाइडन वहां पर राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका में, तो 2021 के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया गया था यूएसए से, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो वहां के लोग थे वो उसका विरोध कर रहे थे। आप इसको देखिए कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि पुट यूएस ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इन द ईरान डेस्पाइट पब्लिकली डिनाइंग इन ही प्लान। मतलब बेसिकली कि जब पूछा गया कि क्या आप ईरान के अंदर अपने ट्रूप्स को डिप्लॉयड करेंगे, तो फिर साफ तौर पर इनकार कर दिया कि नहीं, हम ऐसा भी कुछ भी नहीं करने वाले हैं। पेंटागन ने भी इसको रिसेंटली क्लैरिफाई किया कि डिटेल्ड प्रपोजल्स फॉर डिप्लॉइंग यूएस फोर्सेस इनटू ईरान, मतलब हम जो है ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने वाले हैं कि हम लोग ईरान के अंदर अपने ट्रूप्स को वहां पर तैनात करेंगे। क्योंकि अब ये क्या है, ये डराने के लिए मैंने आपको लगाया है कि इसको देख के डरो। तुमको डर लगा क्या? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ये कोई असल का शेर नहीं है, ये तो कागज का शेर है ना। ये तो क्या है? कागज का शेर है। और कागज के शेर से कोई डरता नहीं है, भले ही बनाया गया हो डराने के लिए, लेकिन जिस तरीके से इसकी आकृति निकल कर आती है, इससे कोई डरने वाला नहीं है। आप भी नहीं डरे, मैं भी नहीं डरा। लेकिन एक्चुअल में मैंने कागज का शेर यहां पर क्यों लगाया है? ये लगाया है नाटो के लिए। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका साथ नहीं देता है नाटो का, तो नाटो इज ए पेपर टाइगर। तो नाटो क्या बन जाएगा? विदाउट यूएसए एक पेपर का शेर बन जाएगा, जो ये केवल डराने के लिए होता है। और कुछ लोग उससे डरते हैं, कुछ लोग नहीं डरते हैं। कई बार बारिश हो और वो भीग जाए शेर, क्योंकि कागज का है भाई, और कागज का होगा तो तबाह हो जाएगा। इसलिए साफ तौर पर अमेरिका ने कहा कि जिस तरीके से हमने नाटो कंट्रीज को इतना पावरफुल बनाया है, अब तक उसकी इकोनॉमी को साथ दिया है। भाई सीधी सीधी बात है कि नाटो कंट्रीज के साथ में कोई युद्ध नहीं करेगा, कोई वॉर नहीं करेगा, और वॉर नहीं करेगा तो उसका पैसा भी खर्च नहीं होगा, और पैसा खर्च नहीं होगा तो ऑटोमेटिक इकोनॉमी ऊपर जाएगी।
तो सीधी सीधी बात है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनकी इकोनॉमी को ही हेल्प किया है। और नाटो का पावर आप लोग जानते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नाटो ने अपनी जो शख्सियत है वो बरकरार रखी थी नाटो कंट्रीज ने। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि नाटो अलायंस जो कंट्रीज हैं, नाटो अलायंस जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमेरिका ने साफ तौर पर धमकी दे दी कि अगर हम लोग इससे निकल जाएंगे तो फिर एक ये पेपर का शेयर बच जाएगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर मौजूद थे और उनसे पूछा गया कि क्या आप ट्रूप्स को तैनात करेंगे ईरान के अंदर। तो उन्होंने कहा कि नो, आई एम नॉट पुटिंग ट्रूप्स एनीवेयर, कहीं पर भी वो ट्रूप्स तैनात नहीं करेंगे। इफ आई वर, अगर मैं करता तो आई सर्टेनली वुड नॉट टेल यू, मतलब अगर मैं करूंगा भी तो तुमको क्यों बताऊंगा भाई, मैं अगर करना भी चाहूंगा तो मैं यहां पर रिवील थोड़ा ना कर दूंगा कि ठीक है मैं करने के लिए जा रहा हूं, वो हमारा एक सीक्रेट ऑपरेशन हो सकता है। तो इस बात को जो है वो डिनाई कर दिया। अब हम लोग चलते हैं इसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरफ कि क्या वाकई में अमेरिका ट्रूप्स को तैनात कर सकता है या नहीं कर सकता है। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर फ्लैट सरफेस होने के बावजूद भी कुछ एक पहाड़ थे, लेकिन फिर भी वहां से ट्रूप को विड्रॉ करना पड़ा। अब आप ईरान के मैप को देखिए, ईरान के अंदर सबसे बड़ी जो हर्डल है वो बना हुआ है ये जाग्रोस माउंटेन। ये जो जाग्रोस माउंटेन है ये पूरा का पूरा कवर करता है ईरान को, और ईरान की जो राजधानी है तेहरान उसको भी कवर करता है, क्योंकि इसको पार करके आना एक आसान बात नहीं है। खास तौर पर जो ग्राउंड लेवल पर ऑफिसर्स काम करते हैं, सोल्जर्स काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है इसको क्रॉस कर पाना। और साथ ही के अंदर यहां पर एल्बुर्ज है, खैर इससे तो कोई खतरा भी नहीं है। एल्बुर्ज अगर यहां पर है तो इससे अमेरिका को कोई परेशानी नहीं है। अमेरिका को परेशानी है इस जाग्रोस माउंटेन से। इसके बाद में अगर पार करके आता है तो फिर भी छोटे छोटे माउंटेन्स पीक जो है वो उनको यहां पर दिखाई देते हैं। मतलब इसकी बात, पहली बात तो यह है कि ईरान को एक एज मिलता है कि ईरान का जो टेरेन है वो काफी एक टिपिकल टेरेन बना हुआ है वहां पर, तो अमेरिका को बहुत दिक्कतें जो है इसके अंदर आने वाली है। अब अमेरिका लिमिटेड ऑपरेशंस यहां पर करेगा। जैसे सबसे पहली बात तो यह है कि सिक्योर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, कि वो कोशिश करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को मैं कंट्रोल कर लूं। दूसरा स्टेप ये रहेगा जिस तरीके से खर्ग जो आइलैंड है वहां पर लगभग 5000 ट्रूप्स को उन्होंने तैनात किया, कंट्रोल करने की कोशिश की। तो एक ये भी हो सकता है कि ईरान के जो आइलैंड्स है वहां पर वो कंट्रोलिंग अपनी स्थापित कर ले। दूसरा, स्पेशल फोर्सेज जो है उनको वो तैनात कर सकता है। मतलब लिमिटेड एडिशन के अंदर ही वो ईरान के ऊपर अपना कंट्रोलिंग पावर दिखा सकता है। एस्टिमेट रिक्वायरमेंट कितनी होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर ईरान को लिमिटेड तरीके से एक्वायर करना है तो 20,000 से लेकर 60,000 ट्रूप्स तक अमेरिकन की वहां पर जरूरत पड़ेगी। जैसे थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप ऑफ टारगेटेड मिशन, मतलब हजारों की संख्या में चाहिए होंगे। जिस तरीके से 5000 मरीन जो कमांडोज थे उनको तैनात किया गया था खर्ग आइलैंड के ऊपर ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके, इस हिसाब से देखें तो लगभग 60,000 के आसपास ट्रूप्स की जरूरत पड़ेगी। अगर एक थंब रूल अगर हम लोग देखें मिलिट्री का, तो 20 से 25 ट्रूप्स की आवश्यकता होती है अगर 1000 सिविलियंस को कंट्रोल करना है। मतलब 1000 के ऊपर लगभग 20 सोल्जर्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर इस हिसाब से देखें तो ईरान के अंदर 85 मिलियन पॉपुलेशन है और इसको कंट्रोल करने के लिए 1.5 से लेकर 2 मिलियन ट्रूप्स की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मतलब 2 मिलियन ट्रूप्स का मतलब है कि लगभग ये मान के चलिए कि अमेरिका का 10% जनसंख्या तो यहां पर ईरान के अंदर तैनात हो जाएगी, और पूरी की पूरी जो ग्राउंड फोर्सेस है अमेरिका की उसको तो ईरान में भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब रियलिटी क्या है? द यूएस डज नॉट हैव डिप्लॉयबल मैन पावर एट द स्केल। मतलब इस इतनी बड़ी स्केल के ऊपर 2 मिलियन ट्रूप्स जो है वो ईरान के अंदर तैनात नहीं कर पाएगा। अब इराक के अंदर जब तैनात किए गए थे तो महज और महज 1,70,000 ट्रूप्स को वहां पर तैनात किया गया था, और वो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा है इराक के अंदर। कोई खासा उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया है, कोई जबरदस्त कोई जादू नहीं कर दिया है वहां पर जाकर। ठीक है, फुल इन्वेजन इज इक्वल टू मिलिट्री एंड पॉलिटिकली अनरियलिस्टिक। मतलब पहली बात तो यह है कि ईरान के ऊपर अगर फुल इन्वेजन चाहिए तो मिलिट्री की तरफ से भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2 मिलियन ट्रूप्स को वहां पर तैनात करना ये पॉसिबल नहीं होगा। ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर भी उनके ऊपर रहेगा, क्योंकि एक तरफ तो एप्स्टाइन फाइल चल रही है जहां पर ट्रंप जो है वो आराम से खुलेआम जो है वो घूम रहे हैं, है ना, लड़कियों के साथ में वो सब कुछ जो है चल रहा है। ऊपर से ये एक ईरान और आ गया है सामने, और ऊपर से ग्राउंड रियलिटी जो है वो काफी अलग है। जैसे कि मैंने बताया कि माउंटेन ट्रेन्स वहां पर है जो कि काफी दिक्कत होगा। अर्बन वॉरफेयर, मतलब अगर ये मान के चलिए कि वहां पर अर्बन वॉरफेयर करना है तो बहुत कॉस्टली वो पड़ेगा, और इसका जो वजन है मैंने शुरुआत में बताया था
कि इनकम टैक्स का पैसा, अमेरिका के लोगों का इनकम टैक्स का पैसा है, वो मना करेंगे कि भाई क्यों हमारे जो पैसे हैं वो बर्बाद कर रहे हो आप। ठीक है, फिर रिस्क वहां पर काफी हो जाएगा, मतलब इतनी ट्रिलियंस के अंदर वहां पर कॉस्टिंग आ जाएगी कि अमेरिका के लोग जो है वो ट्रंप का विरोध करने लगेंगे, और जिस तरीके से 2021 में हुआ वैसे ही वापस से होगा। तो मतलब ये ऑप्शन जो है इनके लिए खत्म है ना, ये ऑप्शन जो है वो खत्म है। और ऊपर से पॉलिटिकली कंस्ट्रेंट्स भी है, जैसे यूएस पॉलिटिकल सपोर्ट काफी लो है, वहां की जो पब्लिक है, यूएस की जो पब्लिक है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। सीधी सीधी बात है कि ईरान के अंदर जाकर क्यों हमारे एसेट्स को खराब कर रहे हो, और कांग्रेस जो है वो भी काफी डिवाइडेड है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान के अंदर ट्रूप्स को तैनात करना अमेरिका के लिए नामुमकिन है, वो नहीं कर पाएगा, और कर भी लेता है तो कल को ये मान के चलिए कि यूएसए के इतिहास के अंदर एक पन्ना और जुड़ जाएगा, जहां पर यूएसए के हार का वो जो है वो बयां करेगा कि यूएसए ने एक युद्ध और हार लिया है। जैसे वियतनाम के अंदर हारा, अफगानिस्तान हारा, और ईरान का जो है वो एक और नेम लिस्ट के अंदर नाम जुड़ जाएगा। तो मुझे मुश्किल लगता है कि ईरान कहीं ना कहीं, ईरान के अंदर ट्रुप्स जो है उसकी तैनाती करेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका अब ये मान के चलिए कि युद्ध को और फास्ट करने वाला है, तेज करने वाला है। अब मुझे ब्रूस ली की कुछ यादें, कुछ लाइनें जो है वो याद हैं। जैसे ब्रूस ली जो थे वो मार्शल आर्ट के बड़े एक्सपर्ट थे, तो जब वो मार्शल आर्ट किया करते थे, वैसे उनकी डेथ जो है वो 83 के आसपास हो गई थी, तो जब वो ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स किया करते थे तो मार्शल आर्ट्स के अंदर एक स्टैंडर्ड रूल जो है वो फॉलो करना होता है कि आपको ये एक्सरसाइज जो है या ये स्टेप जो है बार बार दोहराने पड़ते हैं। लेकिन ब्रूस ली को ये लगता था कि अगर मैं इसी तरीके से करूंगा तो मैं बहुत डिले करूंगा चीजों को लेकर, मतलब इतना ज्यादा जल्दी में अटैक नहीं कर पाऊंगा। तो ब्रूस ली ने अपने ही एक इन्वेंशन जो है वो कर डाले कि कोई भी दुश्मन अगर सामने होता है तो हम कितना तेज गति से रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब इतना तेज वार कि वो दिमाग में सोचे और हम उसके ऊपर अटैक कर दें, मतलब उसके अटैक करने का केवल दिमाग में आए और हम उसके ऊपर अटैक कर दें। तो अमेरिका को यही रणनीति अपनानी पड़ेगी कि ईरान की जो अगली सोच है उसको कैप्चर करना पड़ेगा और उससे पहले अटैक करना पड़ेगा, तभी अमेरिका जीत पाएगा। और ईरान अटैक करता है उसके बाद में अमेरिका अटैक करता है, इसका मतलब है कि अमेरिका फेल है, अमेरिका फिर जो है इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा। ऐसे जो है हालात बने हुए हैं। दोस्तों, डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, मैं चाहूंगा कि ये 30 टेक्निक्स आप लोग सीखें, इससे आपका फोकस इंक्रीज होगा, चैलेंजेस आप लोग फेस कर पाएंगे। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ, और एक चुनौती ही होती है जीवन के अंदर जो कि अवसर बनकर आती है, और फिर वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि क्या आप लोग चुनौती को स्वीकार करते हैं। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्या वाकई में ईरान के अंदर ट्रूप्स को डिप्लॉयड किया जाएगा, इसका जो आंसर है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।